जय हिंद। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंतिम के 2 प्रश्नों का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में पहला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो देखिए, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो यह कहे थे सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, नहीं, यह कहने वाले थे वीर सावरकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एक भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को गलत नहीं बताया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो यह किए थे ऑप्शन नंबर ए चंपारण में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी चंपारण सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन यह शुरू हुआ था 1942 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर सी 1905। अगला सवाल है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो यह संबंधित हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह देने वाले थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यह शासक हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस। तो यह संसदीय शासन की जो प्रणाली है यह ली गई है ब्रिटेन देश से। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। कब? 1976। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन सी 12 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? तो यह हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं होगा, संसद हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग जो है चलाने का राष्ट्रपति के खिलाफ संसद ही कर सकता है। ठीक है, यानी कि संसद जो है राष्ट्रपति को हटा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 213। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन है अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत या यकृत में। तो देखिए, यह होती है छोटी आंत में। ऑप्शन बी छोटी आंत सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो यह पोषक तत्व हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए इस चैनल पर
ऐसे ही जनरल नॉलेज की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह चैनल उसी उद्देश्य से बनाया गया है जिसमें सभी एग्जामों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी आयरन सही जवाब है। अगला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कैसीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कैसीन सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यह किए थे जे थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो देखिए, ओजोन परत जो है यह रोकती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यह होती है ओसीमियम। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह यह कहते हैं मंगल ग्रह को। ऑप्शन बी मंगल ग्रह सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह यह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन बी पृथ्वी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो है सी सही जवाब हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर भी यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? ठीक है, तो देखिए, भारत में सबसे अधिक तापमान यह दर्ज किया जाता है ऑप्शन बी फलोदी में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी फलोदी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह नदी द्वीप हो जाएगा माजुली। ऑप्शन ए माजुली सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। याद रखिएगा, दिल्ली सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के टोटल 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? तो यह कानून मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? तो LBW का पूरा नाम होता है लेग बिफोर विकेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो यह जीता था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी 1928 सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, यह होती है लगभग 13.4 मीटर, यानी कि लगभग 13.5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टेबल टेनिस, याद रखिएगा, टेबल टेनिस में एक सेट कितने अंकों का होता है? तो यह होता है 11 अंकों का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, IPL 2023 का विजेता कौन था? तो यह विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीजियन कैप। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की गई थी। ऑप्शन सी अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने रखी? तो यह रखने वाले थे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो देखिए गुलाबी शहर यह कहा जाता है जयपुर को। ऑप्शन बी जयपुर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो यह प्रसिद्ध थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला किस हार का मुख्य कारण क्या था? यानी कि इस प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है हथियारों की कमी, ऑप्शन बी में सेनापतियों का विश्वासघात, कमजोर सेना या धन की कमी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सेनापतियों का विश्वासघात। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह भारतीय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है, चाय बागानों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है असम। ऑप्शन नंबर बी असम सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो यह लगती है पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, डायनामाइट, अच्छे से देखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो यह करने वाले थे ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या है? तो देखिए द्रव्यमान का ऐसे मात्रक यह होता है किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, सबसे गहरी महासागर खाई किस महासागर में है? हिंद महासागर। ऑप्शन यहाँ पर हिंद महासागर नहीं, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाई है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, तानसेन किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो तानसेन या अकबर के जो है शासक के दरबार में थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो देखिए रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर जो है ए कुंचिकल फॉल्स सही जवाब है। अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? आपके ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। तो यह नदी हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नर्मदा सही जवाब है। चलिए अंतिम सवाल जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो आपका सवाल है, भारत की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर पंचायत। देखते हैं इसका सही आंसर कितने हमारे भाई बहन कमेंट कर पाते हैं। और जाते जाते आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। करते हैं कि आप लोगों ने 50 प्लस स्कोर किए होंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चैनल पर इसी प्रकार के रोचक सामान्य ज्ञान की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।